परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में मैं संदीप आप सबका वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। हालेलुया। कि जिस बुलाहट के तहत आपको परमेश्वर ने बुलाया है उसमें वर्क करें। अगर आप बुलाए गए हैं एक वर्शिपर के रूप में, तो ऐसी आराधना करें आप कि जब आप वर्शिप करें तो लोगों के बंधन टूटने चाहिए। जब आप आराधना करें तो परमेश्वर का रूह ऐसा उतरना चाहिए कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। और इस तरीके की वर्शिप की जो, अगर कोई टूटा हुआ भी आया, पिसा हुआ भी आया है, दुखी आया है परमेश्वर की हजूरी में, तो जब आप गाएं तो परमेश्वर के साथ वो जुड़े, उसका मेल मिलाप हो, परमेश्वर उसके जख्मों को भर सके। हालेलुया। ऐसी आराधना आपकी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि जब हम अपनी कॉलिंग के योग्य चाल नहीं चलते, हम वर्शिप पर ठहराए गए हैं चर्च में, लेकिन अगर हम प्रार्थना ना करें, अगर हम पर्सनल वर्शिप ना करें परमेश्वर के साथ बैठकर, ना कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो समय जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है अपने साथ बैठकर वर्शिप करने का, उसमें अगर हम प्रभु को खुश नहीं कर पा रहे तो हमारी जो वॉइस है उसमें वो मसा कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए जो आराधक हैं, चाहे जो भी कोई है, वो पर्सनल परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करे, उसमें वर्क करे, ताकि परमेश्वर उसकी बुलाहट में उसे ग्रेस दे सके, ताकि उसकी सेवा में फल आ सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन से कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें ठहराया कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ। और परमेश्वर कहता है जब तुम्हारे लाइफ में जो फल दिखेगा उससे मेरी महिमा होगी, तो मैं तुम्हारे जीवन में भी अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। चाहे कोई टेस्टमनी में ठहराया गया, चाहे कोई भी वॉलंटियर, कोई भी सेवादार, कोई कुछ भी क्यों नहीं ठहराया गया, अगर कोई सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, कोई भी चर्च में प्रभु के दास के साथ सपोर्टिव जो प्रभु ने हेल्पर्स ठहरा